कब आया रे तू? धोलेरा से गली है भाई। ओ तो सुना मैं, पर तू धोलेरा गया था, धोलेरा में जमीन क्यों नहीं लिया? क्यों लूं? इतना फालतू प्रोजेक्ट है वो। फालतू? अबे फालतू क्यों? हाँ यार, बिल्डर ने पूरा शहर तो दिखाया। तो फिर क्या हुआ? फिर वो धोलेरा से 15 किलोमीटर दूर जमीन दे रहा था। अबे अंदर का जमीन बताया नहीं क्या? कुछ नहीं बताया साला, कोई जिगर भी नहीं किया। अंदर बहुत कुछ दिखाया, मेरा ब्रेन वॉश किया, फिर चुपचाप अपना साइट पे ले गया। ओह इंटरेस्टिंग, फिर क्या हुआ? क्या होगा, पूरा काटने की तैयारी था भाई, मैं तो बच गया। ओ कैसे? अबे स्मार्ट सिटी बनाई नहीं, और ऊपर से 10 किलोमीटर दूर वो अपने प्रोजेक्ट में 10,000 रुपया गज जमीन दे रहा था। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तू बच गया। हाँ यार। अबे तू प्रभात जी से क्यों नहीं पूछता है? बस यार, वही करने ही जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, 1.5 साल पहले की बात है। एक मेरे क्लाइंट है मुंबई में, जिनको मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ। उनका फ़ोन आया तो वो मुझे पूछे कि प्रभात जी, मैंने 1,60,00,000 में मेरा 3 BHK बेच रहा हूँ, और उनमें से 1.5 करोड़ रुपया मुझे दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करूँ? मैं बोला सर, मैं फ़िलहाल धुलेरा के लिए काम कर रहा हूँ। वो बताए कि धुलेरा में कुछ है तो बताओ, हम धुलेरा में 1.5 करोड़ डाल देंगे। तो तभी मैंने क्या कहा उनको कि देखिए, आप मेरे भाई हो, आप क्या करिए, 2 दिन का टाइम निकालिए और अहमदाबाद आइए, धुलेरा पहले समझते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि मुझे डिटेल भेज दो, यदि मुझे पसंद आएगा तो मैं यहीं से फाइनल कर दूंगा। लेकिन मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैं डिटेल उनको भेज दूं, ना उनको पसंद आएगा ना वो फाइनल करेंगे। और ये 99 केस में ऐसा ही होता है। तो जब भी कभी मैं किसी से बात करता हूँ धुलेरा के बारे में, मैं उनको इंसिस्ट करता हूँ कि आप लो या ना लो, एक बार जरूर विजिट करो। तो दोस्तों, फाइनली वो अहमदाबाद हमारी इसी ऑफिस में आए और हम आमने सामने बैठे और धुलेरा के बारे में 1 से 1.5 घंटा हमने चर्चा की। धुलेरा का टाउन प्लानिंग, धुलेरा का डिजाइनिंग, धुलेरा का डेवलपमेंट, धुलेरा का टेंडर्स, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन की। तो उन्होंने मुझे कुछ खास क्वेश्चन किए, और जो क्वेश्चन उनके मन में आया इसीलिए आया कि पूरे धुलेरा SIR यानी 920 स्क्वायर किलोमीटर में से मुश्किल से 5 या 6% एरिया में ही डेवलपमेंट हुआ है, ये उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा कि प्रभात जी, मुझे ऐसा लोकेशन बताइए जहाँ पे हमारी गाड़ी या हम खुद प्लॉट या लैंड तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, आप यदि धुलेरा गए होंगे या यदि आप धुलेरा में काम भी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि पूरे स्मार्ट सिटी में वो एकलौता एरिया है जहाँ पे हमारी गाड़ी या हम प्लॉट तक पहुँच सकते हैं, वो है एक्टिवेशन एरिया। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि धुलेरा SIR में हम कहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना घर बना सके और हम वहाँ पे रह सके, या कौन सी एरिया है जहाँ पे हम हमारा बिजनेस सेटअप लेके जल्दी आ सके। तभी भी मेरे पास एक ही आंसर था, वो था एक्टिवेशन एरिया। लेकिन एक्टिवेशन एरिया में भी 2 साल और लगेगा। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यदि मुझे जल्दी बेच के निकलना है, यानी वो आज इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 करोड़ रुपया और अगले 1.5-2 साल में अच्छा मुनाफा लेके निकलना चाहते हैं, तो कौन से एरिया से वो निकल सकते हैं। तो दोस्तों, उसका भी आंसर एक्टिवेशन एरिया ही आया था, क्योंकि वहाँ पर रोड रास्ता बन चुके हैं। यदि वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को जब हम वहाँ रीसेल करते हैं, जो बायर है उसको अपने गाड़ी में बैठा के प्लॉट तक जा सकते हैं, ज़मीन तक जा सकते हैं। तो जो बायर है
वो इजीली कन्विंस होगा। तो इसका भी आंसर आया एक्टिवेशन एरिया। और उसके बाद जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मुझे तो हंसी आ गया। उन्होंने बताया कि प्रभात जी, धुलेरा स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से बन भी रहा है, लेकिन कल को कुछ हो गया और ये स्मार्ट सिटी अटक गया, यानी इसका काम रुक गया। या तो सरकार बदल गया और बदलने के बाद जो नया सरकार आया इस काम को डिले कर दिया, तो क्या? मैं बताया कि हमें सेफली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहां पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। फिर उन्होंने पूछे कौन सा एरिया, तभी भी मेरे पास वही एक ही आंसर था, वो था एक्टिवेशन एरिया। उसके बाद उन्होंने पूछे कि यदि हम वहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे प्लॉट या लैंड, हमें कहाँ से रेंट इनकम मिल पाएगा? यानी वो 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगले साल 1.5 साल के बाद उनको वहाँ से रेंट इनकम भी चाहिए। तो ये भी उनके लिए एक अच्छा पॉइंट था। तो मैंने सोचा यदि हम एक्टिवेशन एरिया में कोई इंडस्ट्रियल लैंड लेते हैं और वहाँ पे 1.5-2 साल के बाद जब हमारा हैंडओवर होगी, तब हम वहाँ पे एक शेड बनाते हैं और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को हम रेंट आउट कर सकते हैं। या तो टाटा जैसे कंपनी वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जो वेंडर्स होते हैं, उनकी जो सप्लायर्स होते हैं, उनको भी रेंट पे जगह चाहिए, या किसी को लॉजिस्टिक पार्क के लिए जगह चाहिए, तो उनको हम ये रेंट आउट कर सकते हैं। तो तभी भी वही आंसर आया कि ये केवल एक्टिवेशन में ही पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने जब समझे कि आज का धुलेरा क्या है, जो धुलेरा में काम कर रहे हैं उन्हें तो मालूम है आज का धुलेरा केवल एक्टिवेशन एरिया ही है, बाकी WTP या एयरपोर्ट या सोलर, ये 3 जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या तो एक्सप्रेस रोड। तो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो है एक्टिवेशन एरिया। तो उन्होंने ये सब डिस्कशन के बाद, इस सारे क्वेश्चन आंसर के बाद उन्होंने मन बना लिया कि उनको तो एक्टिवेशन एरिया में ही जमीन या प्लॉट चाहिए। तो हमने जो डिस्कस किए थे, मैं उनके सामने हर प्रकार की डिटेल्स सामने रख दिया था, ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि धुलेरा क्या है और क्या बन रहा है, और कौन सी एरिया का क्या पॉजिटिविटी है और कौन सी एरिया का क्या नेगेटिव है। हर प्रकार की जब जानकारी उनको मिला तो उन्होंने खुद सामने से मुझे आके बोले कि मुझे एक्टिवेशन एरिया में जगह चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये आपको और हमें मालूम है, एक्टिवेशन एरिया में लैंड या प्लॉट मिलना थोड़ी डिफिकल्ट है। तो बहुत सारे डेवलपर हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग तो बस स्मार्ट सिटी घुमाते हैं, एक्टिवेशन दिखाते हैं, फिर कहेंगे साहब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एरिया है ये गवर्नमेंट का एरिया है, यहाँ फैक्ट्री आएंगे, प्लांट आएंगे, यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, या कमर्शियल ज़मीन यहाँ नहीं मिलता है, आपको जो भी चाहिए हमारा जो साइट है, प्रोजेक्ट है, वही मिलेगा। हो सकता है उसकी प्रोजेक्ट SIR की बाहर हो या एक्टिवेशन की बाहर, जहाँ पे उसका प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पे उसके पास इन्वेंट्री होगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये डिफिकल्टी सबके साथ रहता है, हमारे साथ भी रहता है। हमारे पास ज़मीन हो या ना हो, हमारी जो मेन टारगेट है वो है क्लाइंट को सब कुछ बताना, सब कुछ सिखाना, कौन सी एरिया में क्या आएगा, कौन सी एरिया में क्या नहीं आएगा। क्लाइंट सब कुछ जानने के बाद यदि कहेगा मुझे इस एरिया में सिटी सेंटर की ज़मीन चाहिए, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, फिर भी हम उस क्लाइंट के लिए बाजार से तलाश करके सिटी सेंटर देते हैं। तो ये हमारी खासियत है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे, तो उनसे जब मैं सुना कि वो लोगों ने धुलेरा स्मार्ट सिटी विजिट के लिए आए थे, और विजिट के वक्त जिन्होंने उनको विजिट कराए थे, SIR के अंदर घुमाए, सारे पॉइंट दिखाए, दिखाने के बाद SIR के अंदर कहीं पे लैंड, कहीं पे प्लॉट या कहीं पे प्रॉपर्टी मिलता है उसके बारे में किसी भी प्रकार की जिक्र नहीं किए, बस वो अपने साइट पे ले गए। और अपने साइट पे जहाँ पे आसपास की प्राइस 1900-2000 रुपये गज बिकता है होलसेल में लैंड, उनको 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में ज़मीन दे रहे थे। तो दोस्तों, वो एक पुराने एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर थे जो पिछले 12-15 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। तो उनको तो 5 या 10 मिनट लगाए उसको समझने के लिए, गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करके गलत प्रोडक्ट ना बेचा जाए। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन एरिया में किसी डेवलपर के साथ गया था, मैं उनको बोला कि सर आपके सारे प्रोजेक्ट ABCD के आसपास है, एक्टिवेशन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे क्या आंसर किए, बोले देखिए ये जो एक्टिवेशन एरिया है ना, ये खाली इंडस्ट्री के लिए है,
यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड ही मिलता है और वो भी गवर्नमेंट के पास है और रहने के लिए सब व्यवस्था ABCD के सामने। तो मुझे भी मिसगाइड किया गया और बाद में भी, यानी आज तक कई कंपनियों में आप पूछोगे कि एक्टिवेशन में प्लॉट या ज़मीन चाहिए, उनके पास यदि इन्वेंट्री नहीं होगा आपको यही चीज़ बताएंगे। क्या कहेंगे? सर एक्टिवेशन में खाली सरकारी ज़मीन है, वहाँ प्राइवेट लैंड नहीं है। हम जब एक्टिवेशन को स्टडी किए बारीकी से, हमें क्या दिखा? हमें दिखा 4% हाई एसेस कॉरिडोर में ज़मीन एक्टिवेशन के अंदर है, यानी कमर्शियल ज़मीन एक्टिवेशन के अंदर है, और 28% एरिया एक्टिवेशन के अंदर है जहाँ पे रो हाउस और बंगलो बन सकते हैं, और 47% इंडस्ट्रियल लैंड एक्टिवेशन के अंदर है। यानी एक्टिवेशन एरिया के अंदर पब्लिक फैसिलिटी, गार्डन, कमर्शियल जमीन, रेसिडेंशियल प्लॉट, बंगलो, इंडस्ट्रियल प्लॉट, हर प्रकार की जमीन अवेलेबल है। लेकिन लोगों के पास इन्वेंट्री नहीं होता है, यदि होता है उनको उनसे मार्जिन बहुत कम मिलता है, इसीलिए लोग आपको मना करते हैं। आप किसी भी कंसल्टेंट से जब बात करते हैं या डेवलपर से बात करते हैं, आप उनको पूछिए कि साहब एक्टिवेशन एरिया में कुछ ज़मीन है क्या, फिर वो आपको क्या आंसर करते हैं आप सुन लेना। देखिए, प्राइस तो लगभग हर एरिया में बढ़ेगा, चाहे TP5 में जाइए, चाहे TP6 में जाइए, चाहे TP3 में जाइए, TP4 में जाइए, लेकिन जो सॉलिड एप्रिसिएशन हुआ है वो हुआ है एक्टिवेशन एरिया में, या तो ABCD के आसपास कमर्शियल लैंड पे। हम सॉलिड एप्रिसिएशन किसको कहते हैं? जो एप्रिसिएशन होने के बाद जिसकी प्राइस रिवाइज प्राइस यानी प्राइस डाउन ना हो जाए बहुत ज़्यादा, उसको हम सॉलिड एप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन एक्टिवेशन एरिया में क्या है कि जिसको तुरंत आनंद लेना है, किसका? स्मार्ट सिटी का, उसको एक्टिवेशन एरिया में मिलेगा। एक्टिवेशन एरिया में आपको ऊपर मकान, नीचे दुकान, ये कॉन्सेप्ट फुलफिल बहुत जल्दी हो सकता है। आप स्मार्ट सिटी में रहेंगे, ऊपर आपकी मकान होगी, नीचे आपकी दुकान होगी, और शाम के टाइम फैमिली के साथ रिवर फ्रंट के आसपास घूम सकते हैं। और स्मार्ट सिटी के अंदर जब बड़ी बड़ी कंपनी आने वाले हैं, वहाँ पे कुछ आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर बन सकते हैं, जहाँ से आप लाखों रुपए आराम से कमा पाएंगे। तो वो एकलौता एरिया है जहाँ पे आने वाली 2-2.5 साल में आपको गहल चल दिखेगा, और जिनको सबसे पहले स्मार्ट सिटी की सुविधा या स्मार्ट सिटी का आनंद मिलेगा, वो है एक्टिवेशन एरिया। तो दोस्तों, ये वीडियो किसी भी प्रकार की एक्टिवेशन के लिए प्रमोशनल वीडियो नहीं था। ये फैक्ट है, मेरे नज़र पे ये फैक्ट है। यदि आपके मन में इससे बढ़िया आइडिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि आप जो एरिया में बैठे हैं या आप जो एरिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अच्छा क्यों हुई और एक्टिवेशन अच्छा क्यों नहीं है। हमारे पास भी तो इन्वेंट्री नहीं रहते, लेकिन हमें सच बताना पड़ता है, लोग सच को समझें। यदि लोग फिर हमें कहेंगे कि हमें एक्टिवेशन एरिया में ही ज़मीन चाहिए या प्लॉट चाहिए, हमें ढूंढ के वहाँ पे उनको देना है, ये हमारा ड्यूटी है। यदि वहाँ पे उनको ज़मीन मिल गया या प्लॉट मिल गया, आने वाले टाइम पे जो एप्रिसिएशन होगी, तब उसके मन में आपके लिए दुआ निकलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि लगातार हमारे नए वीडियोस जो धुलेरा के ऊपर आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।